हवा जीवन है। हम इसे अंदर लेते हैं, हम इसे बाहर निकालते हैं। ये हमें हर दिन हर पल जिंदा रखती है। लेकिन जो हवा हम सांस लेते हैं वो बदल रही है। ये प्रदूषित होती जा रही है, हानिकारक चीजों से भरती जा रही है, जो हमारी सेहत और हमारे ग्रह की सेहत के लिए खतरा है। वायु प्रदूषण एक वैश्विक संकट है। इसकी कोई सीमा नहीं है। ये अमीर और गरीब सभी देशों के लोगों को प्रभावित करता है। हर साल लाखों लोग वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण समय से पहले मर जाते हैं। यह अनदेखा खतरा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह अनगिनत लोगों के लिए एक वास्तविकता है जो सांस की तकलीफ, हृदय रोग और सेहत से जुड़ी दूसरी गंभीर समस्याओं से पीड़ित है। यह हमारे बच्चों, हमारे परिवारों और हमारे भविष्य के लिए खतरा है। हमें अपनी हवा, अपनी सेहत और धरती पर जीवन के भविष्य की रक्षा के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए। भाग 5 स्वच्छ हवा की ओर। वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सरकारें, उद्योग और व्यक्ति शामिल हों। हमें सख्त नियमों, स्वच्छ तकनीकों और टिकाऊ प्रथाओं की ओर बदलाव की आवश्यकता है। सरकारें वायु गुणवत्ता मानकों को स्थापित करने, उत्सर्जन नियंत्रण लागू करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे सार्वजनिक परिवहन में निवेश कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे सकते हैं और स्वच्छ तकनीकों के अनुसंधान और विकास का समर्थन कर सकते हैं। उद्योगों को स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में निवेश करना चाहिए और अधिक टिकाऊ प्रथाओं की ओर बढ़ना चाहिए। इसमें जीवाश्म ईंधन पर उनकी निर्भरता को कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाना शामिल है। भाग 6 एक अलग दुनिया। दुनिया भर में वायु गुणवत्ता में काफी भिन्नता है। कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से विकासशील देशों में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण के साथ गंभीर वायु प्रदूषण के स्तर का अनुभव होता है। दिल्ली, बीजिंग और लाहौर जैसे शहर अक्सर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर हैं, जहां वायु गुणवत्ता अक्सर सुरक्षित सीमा से अधिक होती है। इन मेगा सिटीज में वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव चौंका देने वाला है, जहां लाखों लोग सांस और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके विपरीत कई विकसित देशों ने हाल के दशकों में वायु प्रदूषण को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सख्त नियमों, स्वच्छ तकनीकों और जन जागरूकता अभियानों ने वायु गुणवत्ता में सुधार में योगदान दिया है। हालांकि विकसित देशों में भी वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय बना हुआ है, खासकर उन शहरी क्षेत्रों में जहां यातायात की मात्रा अधिक है। भाग 7 अग्रिम पंक्ति से आवाजें। वायु प्रदूषण के मानवीय चेहरे को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आंकड़ों और वैज्ञानिक रिपोर्टों के पीछे वास्तविक लोग हैं, जिनके जीवन इस खामोश हत्यारे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मिलिए अनिका से, जो दिल्ली में रहने वाली एक युवा लड़की है और गंभीर अस्थमा से पीड़ित है। उसका बचपन बार बार अस्पताल के चक्कर, नेबुलाइजर उपचार और अस्थमा के दौरे के लगातार डर से घिरा रहता है। फिर बीजिंग में ली नाम की एक बुजुर्ग महिला है, जिन्हें उन दिनों सांस लेने में तकलीफ होती है जब हवा की गुणवत्ता विशेष रूप से खराब होती है। उन्हें वह समय याद है जब आसमान नीला था और हवा साफ थी, लेकिन वे दिन अब एक दूर की कौड़ी लगते हैं। ये कहानियां वायु प्रदूषण की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती हैं। वे हम सभी के लिए हमारी हवा, हमारे स्वास्थ्य और हमारे ग्रह के भविष्य की रक्षा में अपनी भूमिका निभाने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। भाग 8 हमारी साझा दायित्व। स्वच्छ हवा एक मौलिक मानव अधिकार है। यह हमारे स्वास्थ्य, हमारे कल्याण और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वायु प्रदूषण को कम करने और एक स्वच्छ, स्वस्थ भविष्य बनाने में हम सभी की भूमिका है। व्यक्तियों के रूप में हम अपनी कारों में अकेले गाड़ी चलाने के बजाय चलना, साइकिल चलाना या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चुन सकते हैं। हम घर पर अपनी ऊर्जा की खपत कम कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं और जब भी संभव हो रिसाइकल कर सकते हैं। हम स्वच्छ हवा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने वाली नीतियों और पहलों का समर्थन करके अपनी आवाज भी उठा सकते हैं। हम अपने चुने हुए अधिकारियों से पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने और टिकाऊ समाधानों में निवेश करने का आग्रह कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक प्रयास है। इसके लिए कार्रवाई के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता
इस बात की पहचान की आवश्यकता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए एक साझा जिम्मेदारी है। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा में सांस ले सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें।